प्रीवियस क्लास में न्यूरल नेटवर्क को पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास वी वाज स्टडीइंग न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूरल नेटवर्क्स आर एक्सटेंसिव यूज इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, फाइनेंशियल एजम्पशन जिसको हम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल एजम्पशन के बारे में, ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड, ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ऑन द प्रीवियस डेटा, ऑन द प्रीवियस डेटा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जैसे आरबीआई, आप लोग को मालूम होगा, बीबी के स्टूडेंट हो, आरबीआई हर 3 मंथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन, गोल्ड अमाउंट इंटरेस्ट, हाउस लोन इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स इंटरेस्ट, सबका इन एवरी 3 मंथ आरबीआई रिव्यू करता है। आरबीआई रिव्यू, उसके बाद वो देखता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो हाउ इट इज डूइंग, अगर महंगाई बहुत ज्यादा मार्केट में है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा मार्केट में है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। अगर देखा गया कि महंगाई मार्केट में कम है, पीपल के पास, लोगों के पास, पीपल है बाइंग कैपेसिटी, तो फिर महंगाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो न्यूरल नेटवर्क्स को मैंने बताया था कि न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं उसके हिसाब से काम करता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन के जो सेल्स होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। ह्यूमन ब्रेन सेल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ह्यूमन ब्रेन सेल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और इसी आधार पे ये काम करते हैं, इसी आधार पे ये काम करते हैं। तो neural networks are extensive used in financial forecasting by studying factors such as changing patterns in debt level। आपने देखा होगा कि बीच में इंडिया में ही ऐसा हुआ था कि काफी सारा पैसा बैंकों का लोगों के पास चला गया और पीपल आर नॉट एबल टू रिटर्न, but in current scenario people are returning their debt to the financial institutions। तो हम लोग कोई भी प्लान जो हम लोग पेन पेपर पर सब चीज को स्टडी करते थे, न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम लोग करते हैं। डेप्ट लेवल, कैश फ्लो, अर्निंग्स एस्टिमेट्स एंड अदर फाइनेंशियल वेरिएबल्स that measure the health of an organization। Neural networks also perform real estate appraisals। by taking into account variables such as location, interior layout and building materials। जब मैंने कहा कि न्यूरल नेटवर्क्स इनपुट लेकर आफ्टर इनपुटिंग इट इज प्रोसेसिंग, जिस तरह ह्यूमन ब्रेन होता है कि आपको, यू आर फीलिंग हॉट, यू आर फीलिंग कोल्ड, यू आर फीलिंग सम अनईजी, व्हेन योर फिटनेस इज नॉट गुड, यू आर फीलिंग अनईजी। हाउ इट इज रिकॉग्नाइजिंग दैट थिंग? व्हेन यू आर फीलिंग अनईजी, first of all brain recognize it, that part of that process is feeling uneasy for that human being, and then brain told, okay, you are suffering from fever, you are suffering from some other problem, then we move for the doctors। Example, if a snake is biting someone, his skin not recognized first when a snake is biting someone, first brain is recognizing that something is wrong with me, then brain show, okay, that person is disturbed, you see that person and you move for the doctor, and you see that a snake has bite or any other thing has happened। तो जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स एक्टिव होते हैं, उसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क को ऐसा डेवलप किया जा रहा है कि उसी तरीके से एक्टिव हो जाए।
जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी दुनिया में आने वाली है, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी दुनिया में आने वाली है, दैट इज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ मैप कर सकता है। हेल्थ मैप करने का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ कैन मैप्ड थ्रू द neural network. Neural networks also perform real estate neural networks also perform real estate appraisals by taking into account variables. Real estate appraisals by taking into account variables such as location, interior layout and building material. आप बिल्डिंग का भी, बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, आपकी बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, लोकेशन क्या है, लोकेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, लोकेशन क्या है सब कुछ निर्भर करता है, तो वो बिल्डिंग मटेरियल्स पे भी। द अप्रेजल्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स आर मोर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट। द अप्रेजल्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स आर मोर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट देन दोज ऑफ ह्यूमन अप्रेजल्स। क्या होता है, जो न्यूरल नेटवर्क का जो अप्रेजल है, न्यूरल नेटवर्क का जो पॉसिबिलिटीज है किसी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, किसी बिल्डिंग लोकेशन के बारे में, किसी के बारे में, ह्यूमन से ज्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है, ह्यूमन से ज्यादा अप्रोप्रिएट आ रहा है। Because the system also compares and studies data on similar houses in similar markets, which human beings are capable of taking into account only a few factors and analyzing their correlations. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क उस लोकेशन में जितने भी बिल्डिंग्स बने हुए हैं, न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, उस लोकेशन में जितने बिल्डिंग हैं, बहुत सारे बिल्डिंग का इंटीरियर, बिल्डिंग मटेरियल, लोकेशन सबको वेरीफाई करता है। बट ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग इज फोकसिंग ऑन सम लिमिटेड factors and analyzing their correlations. और न्यूरल नेटवर्क्स टेक इनटू अकाउंट ए लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स पे एनालाइज करता है। ह्यूमन बीइंग एनालाइजिंग ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स, वेयर एज neural networks are analyzing on different factors. It creates correlation between different houses, it creates correlation with same location. So using neural network, it is focusing on many criteria, many constraints. Neural networks take into account a large number of factors and perform a detailed analysis of the correlation. और क्या करता है, डिटेल्ड एनालिसिस करता है among hundreds of variables. This is the reason why they outperform human experts. यही रीजन है जो ह्यूमन एक्सपर्ट से ज्यादा अच्छा एक्टिविटी करता है, यही रीजन है जो ह्यूमन एक्सपर्ट से ज्यादा अच्छा एक्टिविटी न्यूरल नेटवर्क करता है। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब मशीन के अंदर जो भी आप इनपुट डाल देंगे, उससे ना वो 1 इंच आगे जाएगा ना वो पीछे जाएगा। मशीन, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि वो चीजों को कभी कभी बहुत चीजें उससे लैप्स भी हो जाती है, लेकिन मशीन में जो भी आप डाल दिए वो आगे भी नहीं सोच सकता। ह्यूमन बीइंग कैन थिंक forward also, but machine cannot think more forward and more backward. Whatever we have done coding in that application, that machine will do. जैसे एक सिंपल सी बात है, हम लोग कोई मैथमेटिक्स जोड़ रहे हैं तो हम 2 नंबर की जगह एक बार 6 नंबर को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में क्या होता है, 1 by 1 सबको इनपुट करना पड़ता है। जी सर। कैलकुलेटर में तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम 6 नंबर जोड़े 6 एक साथ जोड़ दे, ऐसा नहीं होता। कैलकुलेटर में 1 by 1 इनपुट सबका कराना पड़ता है। बट ह्यूमन बीइंग क्या होता है, पेपर देखकर भी एडिशन कर सकता है। न्यूरल नेटवर्क्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट अदर एरियाज। न्यूरल नेटवर्क्स आर एक्सपेक्टेड
to impact other business areas as well, such as looking for trend patterns in sales data. Looking for trend patterns in sales data. Sales data में एनालाइज करने के काम में आता है न्यूरल नेटवर्क. एनालाइजिंग स्ट्रेटजी पैटर्न्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. स्ट्रेटजी पैटर्न का मतलब हुआ कि स्ट्रेटजी, व्हाई वी आर क्रिएटिंग a strategy, why we are creating a strategy? For long goals. Why we are creating a strategy? For long goals. For long goals we are creating a strategy. और स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं तो स्ट्रेटजी का भी जैसे आज मान लीजिए जियो कंपनी ने मार्केट पे कैप्चर कर लिया मोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी को और कंपनी भी कॉपी करेगी कि वो क्या कर रहा है. व्हाई दैट कंपनी इज गोइंग मोर पॉपुलर, व्हाई दैट कंपनी इज गोइंग मोर पॉपुलर, व्हाई दैट कंपनी इज कैप्चरिंग द मार्केट, हाउ दैट कंपनी इज कैप्चरिंग द मार्केट. तो ऐसा ये हो रहा है कि Yes, sir. Airtel copy का. every company is copying, every company is watching a strategy of another company. कि if that company is at the top, why I am not? Why I am not? So every company is comparing the strategy. Every company is comparing the strategy. तो होता क्या है, तो जब हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है. तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है कि वो स्ट्रेटजी का भी कंपैरिजन करता है कि हाँ उनकी स्ट्रेटजी इस कारण से अच्छी रही, हिज स्ट्रेटजी इज गुड और हर स्ट्रेटजी इज गुड, दैट कंपनी स्ट्रेटजी इज मोर गुड, दैट कंपनी स्ट्रेटजी इज पुअर. तो जब आप स्ट्रेटजी कंपेयर करते हैं देन यू आर इम्प्लीमेंटिंग गुड स्ट्रेटजी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Looking for duplicate names in mailing list and making recommendations on credit on mortgage applications. Mortgage application जैसे कोई लोन काफी लंबा डेप्ट हो गया, कोई लोन बैंकिंग ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को दिया और that person or that organization is unable to repay the loan amount to the financial institution, then what is happening? Then through the neural network we are finding out that which property I can mortgage to that organization, that I can get some amount from that. अब मैं कीवर्ड्स बोल देता हूं, सुन लीजिएगा. इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, पेज नंबर 77 में है बुक में, ठीक है. Yes, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए कलेक्शन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, एवरीथिंग. ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुज गोल इज टू डेवलप कंप्यूटर्स दैट कैन थिंक एज वेल एज सी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये गोल है कि हम ऐसा कंप्यूटर्स बनाएंगे, ऐसा मशीन बनाएंगे. रोबोट भी क्या है, एक तरह से कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर का ही तो उसमें कोडिंग चल रहा है, कंप्यूटर का तो कोडिंग ही उसमें चल रहा है. दैट कैन थिंक एज वेल एज सी, वो थिंक कर सके, वो देख सके, हियर सुन सके, वॉक चल सके, टॉक बात कर सके, एंड फील. आप लोग को वीडियो में शेयर करूंगा कि कैसे रोबोट बात कर रहा है. A major thrust is the development of computer functions normally associated with human intelligence. For example, reasoning, inference, learning, and problem solving. Cognitive science क्या हुआ? An area of artificial intelligence. Cognitive science ये हुआ an area of artificial intelligence that focuses on researching how the human brain works. Cognitive science artificial intelligence का वो पार्ट है जिसमें हमें रिसर्च करना है, जिसमें हमें स्टडी करना है कि how the human brain works,
हाउ द ह्यूमन ब्रेन सेल्स आर वर्किंग, ह्यूमन थिंक कैसे करता है, ह्यूमन चीजों को लर्न कैसे करता है, ह्यूमन देखता कैसे, ह्यूमन बात कैसे करता है, ह्यूमन लाफ कैसे करता है। तो वी आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी इंटीग्रिटी, वी आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी इंटीग्रिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइकोलॉजी मीन्स ए कंप्लीट ह्यूमन। तो कह सकते हैं कॉग्निटिव साइंस an area of artificial intelligence that focuses on researching how the human brain works and how human think and learn in order to apply such findings to the design of computer based systems. थर्ड है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में काफी डिटेल पढ़ाई हुई कि जैसे जो भी मशीन है, ब्लड प्रेशर मशीन, ब्लड शुगर मशीन, ऑक्सीमीटर मशीन, जो भी इनपुट लेकर, जो भी ह्यूमन ब्रेन से इनपुट लेकर डायरेक्ट आउटपुट बता दे, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो। गूगल मैप क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम। गूगल ऐप जिसको हम लोग वॉइस इनपुट कराते हैं कि मुझे ये गाना सुनना है, मुझे इस लोकेशन के बारे में जानना है, मुझे यहाँ के हॉस्पिटल के बारे में जानना है, 2000 एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होगा? एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूजेज इट्स नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस एरिया टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट टू यूजर्स। The system consists of a knowledge base and software modules that perform inferences on the knowledge and communicate answers to user questions. एक तरह से इंजन का काम करता है। आपके फिंगर में ऑक्सीमीटर लग गया तो क्या कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस है कि वो खुद इन्फेरेंस इंजन की तरह काम करके आपके बॉडी का इनपुट लेकर प्रोसेस कर आउटपुट जनरेट कर देता है। ब्लड प्रेशर मशीन क्या करता है? आप हाथ में लगाते हैं, उसको घुमा देते हैं और प्रेस करते हैं, इट शोज दैट व्हाट इज योर एक्चुअल पोजीशन। फजी लॉजिक सिस्टम्स। अब आया फजी लॉजिक सिस्टम्स। फजी लॉजिक सिस्टम्स क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स that can process data. Fuzzy logic system, computer based systems that can process data that are incomplete or only partially connect, that is fuzzy data. तो फजी डेटा हम उसे बोलते हैं जो इनकम्प्लीट है, जो पार्शियल है, दैट इज नॉट कंप्लीट एंड दैट इज नॉट कंप्लीटली, मतलब आधा अधूरा डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? फजी डेटा। फजी डेटा ऐसा डेटा जो कंप्लीट ना हो, जो पार्शियल हो, जो मीनिंगलेस हो, जो मीनिंगलेस हो और जिससे हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रहा हो। Such systems can solve unstructured problems with incomplete knowledge as humans do. तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि डेटा पूरा नहीं है, तो ये सब और अनकम्प्लीट है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो ऐसे प्रॉब्लम को न्यूरल नेटवर्क में सॉल्व किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को इसमें सॉल्व किया। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, इनकम्प्लीट नॉलेज, इनकम्प्लीट डेटा, जो भी इनकम्प्लीट है उसको इसमें सॉल्व किया जाता है। अब है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में ये होगा एक कंप्यूटर एक्सेसिबल कलेक्शन ऑफ नॉलेज, a computer accessible collection of knowledge about a subject in a variety of forms. A computer accessible collection of knowledge about a subject in a variety of forms such as facts and rules of inference, frames and objects. तो फिर हम
नॉलेज को भी डेवलप करने का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को भी डेवलप करने का काम करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट सिस्टम, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी सक्सेस होगा जब उसमें पूरी नॉलेज का यूज होगा। डोमेन एक्सपर्ट होना उसमें जरूरी है। अगर डोमेन एक्सपर्ट नहीं होंगे तो फिर काम नहीं होगा। नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स में है कंप्यूटर प्रोसेसर्स और सॉफ्टवेयर whose architecture is based on the human brains. Computer processors or software whose architecture is based on the human brains, mesh like neural structure. Neural networks can process many pieces of information simultaneously. Neural networks can process many pieces of information simultaneously. Simultaneously का मतलब क्या होता है? What do you mean by simultaneously? पढ़ते आया है कि नहीं? पढ़ते आए? What is meaning of simultaneously? यस सर, एक ही समय पर सर, सेम टाइम में। यस सर, एक ही समय पे। वेरी गुड। यस सर, यस सर। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे पैरेलली जैसे आपको क्या मैंने बताया कि ह्यूमन ब्रेन को, अगर ह्यूमन को कोई स्नैक बाइट करता है तो उसे तुरंत ह्यूमन ब्रेन को इंडिकेट हो जाता है समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। तो उसी तरह न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक ही साथ सारे काम को प्रोसेस करने का काम करता है। कंप्यूटर प्रोसेसर्स और सॉफ्टवेयर हुज आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन्स means like neuron structure. Neural network can process many pieces of information. Neural networks can process many pieces of information simultaneously and can learn to recognize patterns and programs themselves to solve related problems on their own. तो अब ये खत्म हो गया। अब लास्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट को सर कल शुरू कीजिएगा सर। तो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फिर। यस सर, पहले अटेंडेंस बना लीजिए, उसके बाद बन जाएगा। पढ़ते घबराओ मत। किसका क्लास है इसके बाद? नेहा मैम का होगा इसके बाद। ठीक है, तुमको टाइम दे देंगे हम। अब पहला चैप्टर हम लोग रिवीजन करें। फर्स्ट है कि मैनेजमेंट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट या व्हाट इज द रोल ऑफ एमआईएस इन करंट सिनेरियो, क्या बोलेंगे आप लोग? क्या होगा सर? क्या कहे? मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस। Very good definition. Management is the art as well as science. Management is the art as well as science. Management comprises processes or activities via planning, organizing, controlling, directing, and initiating operations of an organization for its smooth functioning and attainment of its predefined goals through optimal utilization of its resources via man, money, डिसीजन मेकिंग। समझ गए? तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरह से प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है। पहले क्या होता था, एवरीथिंग इज डन बाय द ह्यूमन। अब क्या हो गया, एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन। एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन। मशीन कंट्रोल्स ओवर ऑल ओवर द थिंग्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट बताओ तुम लोग? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? 3 टाइप का होता है सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट सर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। ओके, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल को ऑपरेटिंग मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। टॉप लेवल से क्या होता है? टॉप लेवल से क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ टॉप लेवल? बोलो। तो टॉप लेवल का काम होता है कि सारे डिसीजन को लेना टॉप और लेवल मैनेजमेंट इज उस डिसीजन को फॉलो करना काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का।
और लो लेवल मैनेजमेंट का काम सर पॉलिसी मेकिंग टॉप लेवल हो गया। वेरी गुड। टॉप लेवल मैनेजमेंट, पॉलिसी क्रिएटिंग बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, पॉलिसी क्रिएटिंग बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। Decision make. Decision making, top level management is making long goals, top level management is creating decisions for the long objective of organizations। इसी को आप जैसे अच्छे से लिख लेना। मिडिल लेवल, जो सर टॉप लेवल का पॉलिसी बना वो मिडिल लेवल लोअर लेवल को बताएगा, ये एग्जीक्यूट करवाएगा। गुड 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 गुड। टॉप लेवल का काम जो है, टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई, सुनो, टॉप लेवल ने जो पॉलिसी बनाई, मिडिल लेवल का काम है कि उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको फॉलो अप करवाना, लो लेवल से एग्जीक्यूट करवाना। मतलब टॉप लेवल विल गिव डायरेक्शन, मिडिल लेवल विल फॉलो हिम एंड मिडिल लेवल में सर मैनेजर सुपरवाइजर आ गया। बिल्कुल आ गया, ठीक है। और लो लेवल में बताओ। लोअर लेवल में होता है ना सर वर्कर से जो करवाता है वही लोअर लेवल हो गया। हाँ, वर्कर हो गया लोअर लेवल। लोअर लेवल में जो वर्कर्स हो गए वो हो गया लो लेवल, ठीक है। और सुपरवाइजर होगा ना। और सुपरवाइजर ने लो लेवल में जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, रियली जो काम कर रहे हैं। और देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में लेवल है, जैसे मैनेजर मिडिल लेवल में होगा, सुपरवाइजर लोअर लेवल में होगा। मैनेजर सुपरवाइजर एक ही होता है। जैसे सुनो, बड़ी कंपनी है, जैसे आपकी इन्फोसिस कंपनी है या बड़ी कंपनी है, तो उसमें टॉप लेवल में आ जाएंगे नारायण मूर्ति, और उनके जो 10, 12, 15 डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो आ जाएंगे टॉप लेवल में। और टॉप लेवल में भी होता होगा कि ब्रांचिंग की, कोई मेन डायरेक्टर है, कोई एसोसिएट डायरेक्टर है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो ये आ जाएंगे टॉप लेवल। मिडिल लेवल में आया कि एचआर मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, तो ये आ जाएंगे मिडिल लेवल में। लो लेवल में क्या आएंगे? सुपरवाइजर, ठीक है। मैनेजर के अंडर जो है मैनेजर, मिडिल लेवल में भी 2-3 ब्रांचिंग होगी, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, और उससे नीचे जो ब्रांच हुआ वो आ जाएगा लो लेवल में, ठीक है। कितना नंबर में आएगा सर? 5 नंबर में। और बताओ इंफॉर्मेशन क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? कलेक्शन ऑफ डेटा। नहीं सर पास्ट में जो घटना होता है उसी को कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है। नहीं, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। जो डेटा पे प्रोसेसिंग, डेटा भी हो सकता है सर। कौन सा डेटा? हिस्टोरिकल डेटा इज कॉल्ड हाँ, तो इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल डेटा आपके पेन और पेपर बुक में है, तब तो आप उसको, अगर उस डेटा को प्रोसेस करके बुक पे नहीं लिखा जाता कि ताजमहल किसने बनाया, अगर आपके जो पूर्वज हैं नहीं लिखे होते तो आपको हमको पता होता? नहीं सर। तो वो प्रोसेस्ड ही डेटा है जो लिखा हुआ है पेन और पेपर पे, बुक पे। यस सर। क्या आज से 100 ईयर्स बाद भी इंडिया रहेगी, 200 ईयर्स बाद भी इंडिया रहेगी, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि देश आजाद कब हुआ था, कौन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन गांधी जी थे? तो बुक के माध्यम से पता चलेगा ना उन्हें। कौन मोदी जी थे? कौन मोदी जी थे? तो इंफॉर्मेशन क्या हुआ? प्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड फिगर, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और व्हाट इज द नीड फॉर इंफॉर्मेशन? ये बताइए, नीड क्या है इंफॉर्मेशन का? सर इंफॉर्मेशन का नीड यही है कि जब इंफॉर्मेशन मिलता है तो आगे का डिसीजन बनाने में हेल्प होता है। आप जैसे देखो, कोई भी कंपनी अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल बनाना चाहती है, अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इफ दैट कंपनी हैज नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, देन ही कैन क्रिएट द लॉन्ग गोल। सर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो नहीं बना सकता। ठीक है। अब है सिस्टम। व्हाट इज ए सिस्टम? सर जिसपे हम लोग काम करते वही सिस्टम हो गया। देखो, सिस्टम का सिंपल सा डिफिनेशन बोल सकते हो, सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर। क्या बोले? सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड सिस्टम। हाँ, सिस्टम इज ए सेट ऑफ गोल्स। System is defined for as a set of goals to develop some particular
एप्लीकेशन, टू डेवलप सम पार्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, सिस्टम एक गोल है जो पार्टिकुलर क्या कहा जाए, सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रीडिफाइंड सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रीडिफाइंड एलिमेंट्स which is used for creating the certain objective, certain task। सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, सर्टेन टास्क को अचीव करने के लिए, सर्टेन टास्क और सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिस्टम। जैसे कंप्यूटर सिस्टम भी एक सिस्टम है, मोबाइल सिस्टम भी एक सिस्टम है, कार भी एक सिस्टम है, टेलीफोन भी एक सिस्टम है, आपका लाइट भी एक सिस्टम है। लाइट सिस्टम का क्या काम है कि ही हैज टू फ्लोट द लाइट। मोबाइल भी सिस्टम। मोबाइल भी सिस्टम। तो सिस्टम का डेवलपमेंट इसलिए होता है कि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए, किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाए। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, बताओ। इंफॉर्मेशन सिस्टम भी एक टाइप भी हो गया ना सर? बिल्कुल हो गया। अब सुन लो, सोशल सिस्टम, कंसेप्चुअल सिस्टम, पीपुल कम मशीन सिस्टम, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, ये सब क्या हो गया? टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हो गया। ये सब क्या हो गया? टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हो गया। अब है एमआईएस का क्या इम्पैक्ट है आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन पे? व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ एमआईएस इन ऑर्गेनाइजेशन? सर बिना क्या बोले सर, क्वेश्चन क्या था सर? एमआईएस का क्या रोल है? सर अब के युग में भी MIS helps to काम ही नहीं होगा सर, use to decision making। हर एमआईएस के मतलब एमआईएस का क्या रोल है? गोल सेटिंग में हेल्प करता है, प्लानिंग में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में। ओके, गोल सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, प्लानिंग सेटिंग, बिजनेस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने में, डिसीजन लेने में। गुड डिसीजन। एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम होगा सर। 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा आप लोग को। पोस्टपोन होगा सर। सीओ बोला। देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि नेहा मैम का मैसेज आ गया है? वाइस चांसलर नो सर। अभी नहीं आया ना? ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन हम क्यों करते हैं? वाई आज के डेट में सारा ऑफिस ऑटोमेट हो रहा है। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब वी आर मूविंग ऑन द मशीन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब वी आर मूविंग ऑन द मशीन। ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन का सर सिंपल मीनिंग क्या हुआ? जैसे आज पहले क्या होता था कि सब कुछ डेटा ऑन फाइल में, जैसे बैंक आप गए, बैंक में सारा डेटा कहाँ रहता था? फाइल में। आपको पूछना है बैंक वाले से, सर ये हुआ, तो आपके पार्टिकुलर फाइल को निकाला जाता था, पार्टिकुलर रजिस्टर को निकाला जाता था और तब बताया जाता था कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या है, नहीं है। आज क्या है? आज ये है कि सब कुछ ऑटोमेट है, सब कुछ। कलर कुलर का जो काम करता था वो सबको प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो गया। कलर किया जॉब। अब क्या लैपटॉप पे बैठे बैठे हमने खोला कि किसमें कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से चेक आया। जैसे पहले क्या होता था, एक चीज बैंकिंग का समझ गए, दूसरा होता था रेलवे में। रेलवे में क्या होता था पहले के टाइम में, रिजर्वेशन अगर कराना है पटना से दिल्ली का, तो ये कोटा बुक रहता था कि पटना से इतनी सीटें ही बुक होगी, मुगल सराय से इतनी सीटें बुक होगी, कानपुर से इतनी सीटें बुक होगी, दिल्ली में ऐसा होगा। तो क्या होता था कि मान लीजिए पटना में कभी कभी सीटें खाली भी चली गई दिल्ली के लिए, क्योंकि इतना ही कोटा है, क्योंकि पटना में कितनी सीटें खाली है मुगल सराय वाले को पता नहीं, मुगल सराय में कितनी सीटें खाली है उसको नहीं पता। अब तो सर कहीं से भी टिकट कट जाता है ऐसे करके, मुगल सराय से भी। उससे क्या होता था कि सही जानकारी नहीं हो पाती थी, उससे क्या होता था सही इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट नहीं हो पाती थी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी। आज क्या है, ऑनलाइन में कितना टिकट आपके ट्रेन में कितनी सीटें हैं,
कितनी टिकट बुक हो चुकी है, कौन सी सीटें खाली है, किस लोकेशन से कहाँ खाली है, आप सब पता कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं? कौन टिकट कैंसिल हुआ, कौन टिकट कैंसिल हुआ, पीएनआर नंबर क्या है। तो चीजें इसी को हम बोलेंगे ऑफिस ऑटोमेशन। इसको क्या बोलेंगे? ऑफिस। ऑफिस ऑटोमेशन। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में। आप ही लोग का यूनिवर्सिटी में भी है सर। यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑटोमेट हुआ। पहले यूनिवर्सिटी में आप मार्कशीट निकालने चाहिए तो अब क्या है, आपका रोल नंबर आईडी देखेगा और वो बता देगा कि आपका मार्कशीट का क्या पोजीशन। यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था सर कि एग्जाम कैंसिल हुआ कि क्या हुआ, अब तो ऑनलाइन। तो क्या है, दैट इज ऑफिस ऑटोमेशन। तो क्या हुआ, दैट इज एन ऑफिस ऑटोमेशन। अब अमित भेज देता। तो ऑफिस ऑटोमेशन से क्या क्या फायदा हुआ ये सुन लो। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो रिड्यूस कॉस्ट किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो कॉस्ट था वो कम हुआ। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑफिस टास्क। जो एफिशिएंसी है ऑफिस टास्क वो बढ़ गया। एफिशिएंसी क्या हुई, ऑफिस टास्क की बढ़ गई। एक सवाल थर्ड है टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। क्या हुआ, बेटर सर्विसेज हो गया कस्टमर्स को। कस्टमर्स बेटर को सर्विस सर, फास्ट काम हुआ, यही ना हुआ। हाँ, एफिशिएंसी भी बढ़ गया ऑफिस टास्क का, बेटर सर्विस भी मिलने लगा। उसके बाद हो गया एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को भी मिलने लगा। मतलब कंपनी के बॉस को भी और कंपनी से रिलेटेड कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, तो उसको भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलने लगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऑनलाइन में क्या होता है, कोई भी कम्युनिकेशन काफी फास्ट हो जाता है। कोई भी कम्युनिकेशन क्या होता है, काफी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑफिस ऑटोमेशन का कितना फायदा हो गया आप समझ सकते हो। पहले तो डिसएडवांटेज है क्या कुछ? डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, आपका काम फास्ट होने लगा, आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट टाइम पे मिलने लगी। हाँ, डिसएडवांटेज ये है, सुन लो। मान लेते हैं सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक हो गई या कमजोर हो गई, उस दिन इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सारा काम ठप ये सर जैसे सुनने को मिलता है सर, बैंक में लिंक फेल हो गया। हाँ, उनका कि इंटरनेट, हमने इंटरनेट शब्द का प्रयोग इसीलिए किया कि इंटरनेट लिंक फेल हो गया, सिस्टम में कुछ हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ गई, कुछ सर्वर रूम में प्रॉब्लम आ गई, तब काम ठप हो जाके गया, काम रुक गया। काम रुक गया, इंटायरली रुक गया। और उसमें क्या होता था, जब पेन पेपर वाले में ऐसी नौबत नहीं आती थी। लेकिन उसमें है कि हर काम के लिए रजिस्टर निकालो, ये करो। इसमें है कि कंप्यूटर में बैठे सबका निकल जाएगा। उसके बाद जैसे एमएस वर्ड वगैरह जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ, उससे कितना फायदा हुआ। उस पर हम टाइपिंग भी कर देते हैं, बहुत फायदा करते हैं, डिलीटिंग भी करते हैं। पहले क्या होता था, हर चीज को पेन और पेपर से करना पड़ता था, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या क्या होंगे। अच्छा, नेहा मैम का आएगा तो बता देना। नहीं आएगा सर, क्यों? क्लास नहीं लेंगी, क्लास नहीं लेंगी, छुट्टी पर नहीं है। लेंगी सर, छुट्टी है अभी 3-4 दिन। पढ़ते हम ही को बेवकूफ बनाने में लगा हुआ था। सूता लोग नहीं मतलब टाइम हो गया है इसलिए सोचे थोड़ा। हाँ, टाइप्स ऑफ, सुन लो 5 मिनट छोड़ टाइप्स देंगे। बता दीजिए, टाइप्स। टाइप्स ऑफ ऑफिस 5 मिनट के अंदर छोड़ देंगे। टाइप्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स। फर्स्ट होगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि डॉक्यूमेंट को आप देखते होंगे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव आप लोग भी यूज करते होंगे। क्या है ये, डॉक्यूमेंट रखने का तरीका है कि नहीं। यस सर, स्टोरेज। कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या है, आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, कम्युनिकेशन में क्या है कि हम किसी को मेल के द्वारा भेज रहे हैं, मेल के द्वारा रिसीव कर रहे हैं, तो क्या है, दिस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम। आज अगर आपको जन्मदिन सर्विस नहीं कर दीजिएगा। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन अभी भेजना है तो तुरंत आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। पहले ये चीजें नहीं थी। आज कोई भी अगर कहीं घटना घटे तो लोग वीडियो बना के व्हाट्सएप पे वायरल कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया क्या पूरी दुनिया में कोई घटना घटती है तुरंत वायरल हो जाती है। पहले सर ये इससे चीजें बेनिफिट भी है सर, न्यूज नहीं मिल हो जाता है पाती कहीं। थी। नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम लोग ज्यादा अब जुड़ गए हैं। वॉइस कॉल, वॉइस कॉल क्या वीडियो है, कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑफिस ऑडियो सपोर्ट कॉन्फ्रेंस। सिस्टम्स, ऑफिस का सपोर्ट का भी सिस्टम करते हैं। अब एक काम करो, सब लीव कर सकते हो, प्रत्येक बनवा दो अटेंडेंस थोड़ा। सारे बच्चे लीव कर जाओ प्रत्येक को छोड़ के।
सर ईवीएम भी तो एमआईएस सिस्टम के अंदर ही आता है ना सर? बिल्कुल आता है। ये तो मशीन ही ना हुआ। तो मशीन तो सपोर्ट तो करता ही है ना। जी बायोमेट्रिक वाला भी सर, अटेंडेंस वाला। ठीक है, वो भी अगर वो सब आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। एक्सपर्ट के अंदर आएगा। तो मूर्ख थोड़ी ना है। आप अपना उसको लर्निंग कराते हो ना, आप अपने फिंगर को लर्निंग कराते हो, रोज कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, तो वो लर्न कर लेता है, तब आपके फिंगर को कैच करता है। एमबीबीएस वाला का कैंसिल हो लीव गया कर सर। जाए सर? एक मिनट, एक मिनट, हम लोग का भी होगा, टेंशन ना लो। बातचीत नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, बातचीत नहीं करो। आप पर थे, बोलो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस सर। हो जाएगा तो अमृत को लड्डू खिलाना। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभिनव पांडे। सॉरी सर। हाँ, शुरू हो। रोल नंबर 1 यस से सर। बोलो। रोल नंबर रोल नंबर 2। 1 नहीं आता है क्या? सर वन डेली आता है सर। आगे आगे बोलो। रोल नंबर 2 4 5 7 2 4 5 7, आगे 8 8 9 10 9 10 12 13 13 20 23 20। 18 छोड़ दिया सर, 18। कोई बात नहीं, बोल देगा, इतना घबराओ मत, पढ़ते जेन्युइन लड़का है, वो सब पता है। 20 23 23 24 8 बोला 29। है। हाँ 24 8 बोल दिए, 7 8 10 सब बोले। 24 चलो ठीक है, 25 जाते हैं। 24 आगे 25 29 29 38 39 38 39 40 44 40 44 45 46 47 45 46 47 48 48 51 52 53 51 52 53 और 59 59 58 58। यस सर। ठीक है। 64 69 64 69 सर 65 नहीं बोला। 71। अरे रुक नीचे जाओ, है तुम्हारा। 71 75 एक मिनट। 71 75 आगे 77 77 80 86 80 86 65 65 बना दिए, बोलो। यस सर। 36 रोल नंबर 12। बन जाएगा, घबराओ मत। 36 और 36 के बाद 76 ठीक है, ठीक बना रहे हैं, घबराओ मत। 84 76 उसके बाद 84 84 हो 84 गया, रोल आगे नंबर 18। 84 हो गया। यस सर। रोल नंबर 18 18 सर। ठीक, हो गया। 12 देख लीजिएगा, इसे बोले थे। देख लेते हैं। 12 बना हुआ है तो यस सर बोले थे। ठीक। रोशनी कुमारी। ठीक है सब बच्चों। 29 सागर। 29 बाकी है। यस सर बना दीजिए सागर। बना हुआ है सागर कुमार। ठीक है, मैसेज किया था। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। जय हिंद सर। ओके, मीटिंग कर रहा हूँ।